कभी सोचा है कि अगर कोई पूरा शहर अचानक समय की धूल में खो जाए और सैकड़ों हजारों सालों बाद फिर से खोजा जाए तो वह कैसा होगा? कैसा होगा? ऐसे शहर जिनके बारे में कभी सिर्फ कहानियां होती थीं, लेकिन बाद में जब जमीन की गहराइयों से उनकी इमारतें, मूर्तियां और गलियां बाहर आईं, तो इतिहास खुद हैरान रह गया। ये हैं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध खोए हुए शहर, जिनकी कहानियां किसी रोमांचक उपन्यास से कम नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक अटलांटिस की। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने इसका जिक्र लगभग 200-400 साल पहले किया था। एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता जो एक दिन समुद्र में डूब गई। वैज्ञानिक आज तक अटलांटिस की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी सटीक जगह किसी को नहीं मिली। कुछ मानते हैं कि अटलांटिस असल में एक प्रतीकात्मक कहानी थी, जबकि अन्य कहते हैं कि यह स्पेन, ग्रीस या अंटार्कटिका के आसपास कहीं था। अब आते हैं पंपेई शहर की ओर। इटली का एक ऐसा शहर जो 70 ईस्वी में माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी फटने से राख के नीचे दब गया था। यहाँ के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे जब गर्म राख और पत्थरों ने पूरे शहर को ढक लिया। सदियों तक यह शहर मिट्टी के नीचे छिपा रहा, और जब 18वीं शताब्दी में इसे दोबारा खोजा गया तो लोग चौंक गए। इमारतें, चित्र और यहां तक कि लोग भी अपनी अंतिम मुद्रा में उसी तरह जम चुके थे जैसे वो उस दिन थे। पंपेई एक ऐसा शहर है जहां आप इतिहास को चलता फिरता देख सकते हैं। एक और शानदार खोया हुआ शहर है माचू पिचू। पेरू के पहाड़ों में बसा यह इनका सभ्यता का रहस्यमयी शहर कभी पूरी दुनिया से छिपा रहा। 1911 में हिरम बिंघम नामक एक इतिहासकार ने इसे खोजा, और तब से यह जगह रहस्य और रोमांच का पर्याय बन गई। इस शहर को देखकर लगता है कि यहाँ के लोग खगोल शास्त्र, वास्तुकला और प्रकृति के साथ तालमेल में जीते थे। लेकिन क्यों उन्होंने ये शहर छोड़ दिया, इसका जवाब आज भी नहीं मिला। भारत में भी ऐसे कई शहर हैं, जैसे द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। कहा जाता है कि समुद्र ने इस नगरी को निगल लिया था, लेकिन गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे मिले अवशेष बताते हैं कि कुछ तो सच है। यहाँ मिले खंभे, दीवारें और बर्तन इस बात के संकेत हैं कि यहाँ कोई समृद्ध शहर था जो समय और लहरों के साथ गुम हो गया। कंबोडिया का अंगकोर वॉट भी कभी खोया हुआ शहर था। यह मंदिर परिसर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद यह जंगलों में छिप गया। फिर कई 100 सालों बाद जब पश्चिमी यात्रियों ने इसे खोजा तो इसकी भव्यता देख सब दंग रह गए। हर दीवार, हर मूर्ति, हर पत्थर पर कला और संस्कृति की कहानी है। मिस्र का शहर थेब्स, जिसे लक्सर भी कहते हैं, कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजधानी थी। फिर यह रेत और समय के नीचे दब गया। आज वहां की खुदाई में फरोहों के मंदिर, मकबरे और ममीज मिलते हैं जो उस सुनहरे अतीत की गवाही देते हैं। कभी कभी शहर जानबूझकर नहीं, बल्कि प्रकृति के कहर से खो जाते हैं। समुद्री जलस्तर का बढ़ना, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब ने न जाने कितनी सभ्यताओं को लील लिया है, और कभी कभी इंसान खुद ही किसी जगह को छोड़ देता है, युद्ध, बीमारी या संसाधनों की कमी के कारण। इन खोए हुए शहरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे समय की परतों में छुपे हुए इतिहास को जीवित करते हैं। जब पुरातत्वविद मिट्टी हटाते हैं तो केवल पत्थर या ईंटें नहीं मिलती हैं कहानियां, संस्कृतियां और वो जिंदगियां जो कभी यहां धड़कती थीं। ये शहर हमें यह भी बताते हैं कि चाहे कोई सभ्यता कितनी भी समृद्ध क्यों न हो, अगर समय और प्रकृति के साथ तालमेल न हो तो वह खो सकती है। लेकिन यह भी सच है कि इतिहास खुद को छुपाता जरूर है, लेकिन मिटाता नहीं। शायद भविष्य में और भी ऐसे खोए हुए शहर मिलेंगे। हो सकता है आपके पैरों के नीचे कहीं आज भी कोई ऐसी नगरी सोई हो जो हजारों साल पहले किसी राजा की राजधानी थी, और जब वह दोबारा जमीन से बाहर निकलेगी तो इतिहास एक बार फिर जिंदा हो उठेगा।